हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लुधियाना ट्रेडर स्टॉक मार्केट नॉलेज में कैंडल स्टिक पैटर्न करेंगे जिसका नाम है मारुबुजू कैंडल स्टिक। अब ये मारुबुजू जो कैंडल होती है इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। इसको कुछ लोग बिग बार भी बोलते हैं और कुछ लोग उसे बिग डैडी के नाम से जानते हैं। ये दिखने में होती कैसी हैं, ये दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो होती है बुलिश मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू जो कुछ कुछ इस तरीके की दिखती है। ये कैंडल बाकी कैंडलों के से मुकाबले थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये इन कैंडलों के मुकाबले बड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसकी ना तो अपर विक होती है ना ही इसकी लोअर विक होती है। जो इसका अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये तो आपको पता ही है कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, और जो इसका ओपन पॉइंट है जहाँ से प्राइस ओपन हुआ है यही इसका लो पॉइंट भी माना जाता है। और जो इसका क्लोजिंग प्राइस है जहाँ पे प्राइस आके क्लोज हुआ है, कैंडल क्लोज हुई है, वही इसका हाई पॉइंट माना जाता है। ठीक इसी तरह अगर ये रेड रंग की बनती है तो इसको बेयरिश मारुबुजू बोला जाता है। और ये जो कैंडल होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। इसमें जो इसका ओपनिंग प्राइस होता है वही इसका हाई पॉइंट होता है, और जो इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है वही इसका लो पॉइंट होता है। तो ये जब भी कैंडल बनती है तो इससे हमें सीधा सीधा पता चलता है, अगर ये बुलिश बन रही है तो मार्केट में बायर एक्टिव है, अगर ये बेरिश बन रही है तो मार्केट में सेलर एक्टिव है। ये आपके सामने कुछ बुलिश मारुबुजू कैंडल बना के दिखाई गई हैं जिसमें ये तो परफेक्ट है, और जिसमें अगर इसके नीचे की तरफ थोड़ी सी विक या पूंछ होती है इसको भी हम मारुबुजू ही बोलते हैं। अगर इसकी अपर साइड में विक या पूंछ होती है इसको भी हम मारुबुजू बोलते हैं। अगर इसकी अप और डाउन साइड में थोड़ी थोड़ी पूंछ है तब भी हम इसको मारुबुजू ही बोलते हैं। हाँ, अगर इसकी अप और डाउन साइड में कुछ जो पूंछ है कुछ ज़्यादा ही बाहर है तो हम इसको मारुबुजू नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मारुबुजू जो बुलिश हैं वो आपके सामने बना करके दिखाई गई हैं। ठीक ऐसे ही ये बेरिश मारुबुजू हैं जो आपके सामने बना करके दिखाई गई हैं। इसमें ये जो कैंडल है जिसकी अपर शैडो, अपर पूंछ या नीचे डाउन शैडो, नीचे वाली पूंछ नहीं है, तो इसको हम बेरिश मारुबुजू परफेक्ट बोलते हैं। अगर इसकी थोड़ी सी पूंछ ऊपर की तरफ निकली भी हुई है तब भी ये मारुबुजू ही है, और अगर इसकी पूंछ कुछ नीचे की तरफ निकली हुई है ऊपर की तरफ नहीं है तब भी हम इसको मारुबुजू ही बोलते हैं, बेरिश मारुबुजू। और अगर इसकी पूंछ ऊपर और नीचे की साइड थोड़ी थोड़ी निकली हुई है तब भी इसको मारुबुजू ही बोला जाता है। हाँ, ठीक बुलिश मारुबुजू जैसे अगर इसकी पूंछ ऊपर और नीचे दोनों साइड में कुछ ज़्यादा ही निकली हुई है तो इसको मारुबुजू नहीं बोला जाता। आओ हम इसके बाद चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे फाइंड आउट करते हैं कि मारुबुजू कैसी दिखती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में छोटी छोटी ये कैंडलें बनती नज़र आ रही हैं आपको। ये देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडलें बनी हैं। इसके मुकाबले में जो मारुबुजू बुलिश और बेरिश होती हैं वो देखिए इनके मुकाबले में कितनी बड़ी हैं। जैसे ये मारुबुजू देखिए कितनी बड़ी है जो बुलिश है, ये मारुबुजू देखिए कितनी बड़ी है। ठीक है, ऐसे ही ये मारुबुजू देखिए इन कैंडलों के मुकाबले कितनी बड़ी बनी हुई है। इससे सीधा पता चलता है कि मार्केट में इस समय
बायर हैवी हैं, बायर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जो बेरिश मारुबुजू हैं उसमें आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं, ये एक बड़ी बिग बार या बिग डैडी या मारुबुजू बेरिश कैंडल बनी हुई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में सेलर एक्टिव हैं। और ये देखिए, ये जो बायर ने बिग कैंडलें बना के मार्केट को ऊपर लेके गए थे, सेलर ने बड़ी बड़ी कैंडलें बना के मार्केट को नीचे गिरा दिया। और इसके बाद आप देखो, बायर जो है वो फिर छोटी छोटी कैंडलें बना के मार्केट को ऊपर लेके गए हैं, और यहाँ पे आके सेलर ने फिर बड़ी बड़ी कैंडलें बनानी शुरू कर दी। ये देखो, बायर फिर कैंडलों को छोटी छोटी कैंडलों बना के ऊपर लेके गए हैं, और सेलर ने एक ही बड़ी कैंडल बना के सारी बाजी ही पलट दी। तो आइए हम बात करते हैं कि मारुबुजू में हम एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम फिर दोबारा अपने इसी चार्ट के ऊपर आते हैं, जिसको हम मैनुअल ड्रॉ करते हैं। इसमें हम एंट्री समझते हैं कि हम एंट्री कहाँ करते हैं। एंट्री के लिए दोस्तों हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कभी मार्केट नीचे आ रही है तो आते हुए यहाँ पे एक डोजी परफॉर्म करती है, तो इसके बाद एक अगर बुलिश मारुबुजू बना देती है, बुलिश मारुबुजू, इससे हमें सबसे पहले तो ये पता चलता है कि डाउन ट्रेंड में डोजी ने ट्रेंड में ब्रेक लगा दी, और इसके बाद यहाँ पे बायर एक्टिव हुए तो उन्होंने इसको वन साइडेड ऊपर लेके गए मार्केट को। तो हमें एंट्री क्या यहाँ करनी है कि यहाँ करनी है? दोस्तों, हम इन दोनों पे एंट्री नहीं करनी, हमें वेट करनी है कि इसके बाद एक छोटी कैंडल बने। अगर छोटी कैंडल यहाँ बन जाती है, हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाता है। तो हमें छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर बेरिश एंट्री हमें करनी है, अगर मार्केट अप साइड में जा रही हो, तो उसके लिए मान के चलो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनती है। डोजी बनने का मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों यहाँ पे सेम पोजीशन में ज़ोर लगा रहे हैं। और इसके बाद अगर हमें यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल मिलती है, जिसको हम बेरिश बोलते हैं, रेड रंग की, तो जैसे इसकी इसका लो कटता है तो हमें यहाँ से एंट्री कर लेनी है, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो सेम इसी तरह अगर हम इसका लो कटते ही एंट्री करते हैं तो ये हमारा एसएल रहेगा। तो इसमें भी एसएल बिग हो गया, तो हमें बिग एसएल ना हो करके हमें स्मॉल एसएल पर ही वर्क करना है। तो मारुबुजू की आज के इस सेशन में आपको मारुबुजू काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। तो इसमें कहाँ कैसे एंट्री करनी है और हम कहाँ अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद अगले हम वीडियो में मिलते हैं, अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के, अपने इस कोर्स पे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।